नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थके हुए हैं, लेकिन शरीर नहीं, दिमाग थक गया है। सोचते सोचते, भागते दौड़ते, एक ही वक्त पर कई काम करते हुए हम भूल गए हैं कि हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आराम की जरूरत होती है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह लगातार चलता रहता है, लेकिन हम उसे रिब्यूट करना भूल गए हैं। आज के भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल में दिमाग इतना थक जाता है कि हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। सुबह उठते ही फोन, दिन भर स्क्रीन पर काम, हर पल नोटिफिकेशन की बौछार और फिर रात को भी दिमाग सोचता ही रहता है। यही कारण है कि हम थके हुए तो रहते हैं, लेकिन फिर भी चैन से सो नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों में झुंझलाने लगते हैं। आज की बुक समरी इसी विषय को फोकस करेगी। हम बात कर रहे हैं किताब रीसेट योर ब्रेन के बारे में। रीसेट योर ब्रेन कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक गाइड है आपके दिमाग को दोबारा शांत, स्थिर और ऊर्जावान बनाने की। यह किताब सिखाती है कि कैसे थके हुए दिमाग को पहचाने, किस तरह छोटे बदलावों से मानसिक शांति पाई जा सकती है और कैसे डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर अपने भीतर की शांति को फिर से जगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत हो, बेहतर फोकस हो और जीवन सुकून से गुजरे, तो यह किताब आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कई अध्यायों में समझेंगे कि दिमाग को रीसेट कैसे करें। अध्याय 1, दिमाग को रीसेट करने की शुरुआत। द बिगिनिंग ऑफ ब्रेन रीसेट। रीसेट योर ब्रेन का पहला अध्याय बताता है कि आज की तेज रफ्तार और तकनीक से भरी जिंदगी में हमारा दिमाग थक चुका है। हम हर समय नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, चिंता और निर्णयों के भार में डूबे रहते हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि अगर हम अपने मस्तिष्क को रीसेट नहीं करेंगे तो यह लगातार स्ट्रेस में रहकर ठीक से काम करना बंद कर देगा। दिमाग की थकान क्या है? हमारे दिमाग को हर दिन हजारों सूचनाओं को प्रोसेस करना पड़ता है। कॉल, ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज और हमारे खुद के विचार। यह जानकारी दिमाग को ओवरलोड कर देती है, जिससे आपका फोकस नहीं कर पाते, जल्दी तक जाते हैं, मूड खराब रहता है, निर्णय लेने की शक्ति कम होती है। स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन का साइकिल। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम लगातार एक स्ट्रेस साइकिल में फंस जाते हैं। हमारा ब्रेन जब लगातार अलर्ट मोड में रहता है, फाइट और फ्लाइट, तो वह रिलैक्स नहीं कर पाता। हम दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन फोकस्ड नहीं रहते। रीसेट क्यों जरूरी है? दिमाग को रिचार्ज करने के लिए उसे भी एक रीसेट बटन चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। यह रीसेट आप में मानसिक शांति, रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को तेज करता है। लेखक इस अध्याय में कुछ सुझाव दे रहे हैं। डिजिटल डिटॉक्स करें। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और स्क्रीन से दूरी बनाएं। ब्रेन ब्रेक्स लें। हर कुछ घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप गहरी सांस लें या प्रकृति के पास जाएं। जर्नलिंग शुरू करें। अपने विचारों को कागज पर लिखना दिमाग को हल्का करता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आपने अपने फोन में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल कर रखे हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। फोन धीमा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने दिमाग में हर समय उलझे रहते हैं, तो वह धीमा, थका हुआ और अनफोकस्ड हो जाता है। इसीलिए समय समय पर उसे भी रीसेट ही करने की जरूरत। हाँ, अगर आप अपने दिमाग को लगातार थकाते रहेंगे तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लेकिन अगर आप उसे समझदारी से रीसेट करेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 2, केमिकल इम्बैलेंस। सच्चाई या भ्रम? क्या डिप्रेशन सिर्फ एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है? क्या हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की कमी ही हमारी सारी मानसिक समस्याओं की जड़ है? इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या वाकई डिप्रेशन का मतलब है कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स की कमी है? पुरानी मिथ्या। बहुत सालों से ये बात फैलाई गई है कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हो गया है और इसीलिए आपको दवा की जरूरत है। लेकिन इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि यह एक अत्यधिक सरलीकृत सिद्धांत है, जिसके पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
दवाइयाँ, समाधान या समझौता। लेखक बताते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ अक्सर ब्रेन में केमिकल का लेवल बढ़ाती हैं, लेकिन ये सभी के लिए काम नहीं करती। इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये समस्या का कारण नहीं, सिर्फ लक्षणों का इलाज करती है। यानी आप दर्द की गोली तो खा रहे हैं, लेकिन चोट कहाँ लगी ये नहीं देख रहे। मानसिक स्वास्थ्य का असली पहलू, डिप्रेशन, चिंता या तनाव, सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस का मामला नहीं है। इसमें हमारी सोचने की शैली, बचपन की परवरिश, भावनात्मक अनुभव, जीवन शैली और गहरे मानसिक घाव भी गहराई से जुड़े होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक इन गहराइयों में नहीं झांकेंगे, तब तक असली बदलाव नहीं होगा। एक नई सोच की जरूरत। हमें अपनी मानसिक स्थिति को केवल एक ब्रेन प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक जीवन प्रॉब्लम के रूप में समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें खुद को बेहतर समझना होगा, विचारों को पुनर्गठित करना होगा और भावनाओं को स्वीकारना। रीसेट योर ब्रेन का यह चैप्टर बताता है कि मानसिक रोगों को सिर्फ दवाइयों से ठीक करना एक अधूरी कोशिश है। असली हीलिंग तब होती है जब हम अपनी सोच, भावनाओं और जीवन शैली पर गहराई से काम करते हैं। चैप्टर 3, दवाएं इलाज क्यों नहीं हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मानसिक रोगों के लिए दी जाने वाली दवाएं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, आखिर कितनी प्रभावी होती हैं? क्या ये वाकई हमें ठीक करती हैं या सिर्फ हमें सामान्य महसूस करवाने का भ्रम देती है? इस अध्याय में लेखक बेहद जरूरी सच्चाई सामने लाते हैं कि दवाएं इलाज नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट का टूल हैं। दवाएं लक्षण दबाती हैं, जड़ नहीं पकड़ती। लेखक बताते हैं कि अधिकतर साइकोट्रोपिक दवाएं सिर्फ आपके ब्रेन के केमिकल को थोड़े समय के लिए संतुलित करती हैं। आपको राहत मिलती है, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होती। दवा बंद करते ही वही भावनाएं, वही डर, वही बेचैनी वापस लौट आती है। ये दवाएं समस्या के कारण को नहीं छूती, न तो आपकी नकारात्मक सोच, न बचपन के जख्म, न वर्तमान तनाव। दिमाग को रीसेट करने के लिए दवा नहीं, जागरूकता चाहिए। दवाएं आपको कुछ समय के लिए नॉर्मल फील करवा सकती हैं, पर लेखक कहते हैं आपका असली इलाज आपकी खुद की समझ, अनुभव और बदलाव की शक्ति में है। जब आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं, जब आप ट्रिगर्स को पहचानते हैं और जब आप धीरे धीरे अपनी आदतों और सोच को बदलना सीखते हैं, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। साइड इफेक्ट्स का सच। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि कई साइकोट्रोपिक दवाओं के गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे नींद न आना, वजन बढ़ना, यौन समस्याएं, इमोशनल सुन्ननेस। कुछ लोग दवाओं पर इतनी निर्भर हो जाते हैं कि वो बिना दवा के खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। कई बार इन्हें छोड़ना विथड्रॉल सिम्टम्स की वजह से और भी मुश्किल हो जाता है। दवाओं की जगह नई रणनीति। तो फिर समाधान क्या है? लेखक कहते हैं कि दवाएं ब्रिज हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको खुद चलना होगा। माइंडफुलनेस, थेरेपी, जर्नलिंग, डीप रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस जैसे तरीकों से आप अपने ब्रेन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। यह धीमी प्रक्रिया है, पर स्थायी और असली समाधान देती है। दोस्तों, आप दवाओं के गुलाम नहीं हैं। आपके पास अपनी मानसिक स्थिति को समझने और बदलने की ताकत है। दवाएं सिर्फ एक सहारा हैं, रास्ता नहीं। चैप्टर 4, दिमाग को रिवायर करना, हीलिंग का नया रास्ता। अब जब हम समझ चुके हैं कि दवाएं असली इलाज नहीं हैं, तो सवाल उठता है, क्या दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है? इस अध्याय में लेखक एक नई उम्मीद की बात करते हैं कि हाँ, हमारा दिमाग रिवायर हो सकता है और हम अपनी सोच और भावनाओं को जड़ से बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की गुप्त शक्ति। लेखक बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक मशीन नहीं, बल्कि एक लचीली और बदलने वाली संरचना है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग में नई सोच और नए व्यवहार के लिए नए रास्ते बनाना। हर बार जब आप कोई नया विचार सोचते हैं या नई आदत अपनाते हैं, तो ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और बार बार अभ्यास से यही कनेक्शन मजबूत होकर आपकी नई पहचान बना देते हैं। सोच पर नियंत्रण। पहला कदम, अगर हम लगातार सोचते रहें, मैं नाकाम हूं, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो ये सोच हमारे ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। लेखक कहते हैं हमें इन सोचों को पहचानना और चुनौती देना सीखना होगा।
हर नकारात्मक विचार के सामने सवाल रखो, क्या ये सच है? क्या ये हमेशा सच रहेगा? माइंडफुलनेस और अवेयरनेस। रीवायरिंग के उपकरण दिमाग को रीसेट करने के लिए लेखक कुछ खास टूल्स बताते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, वर्तमान क्षण में रहना, बिना जजमेंट के जर्नलिंग, अपनी भावनाओं और विचारों को लिखना जिससे उन्हें स्पष्टता मिले। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से दयालु और सहायक भाषा में बात करना। नई आदतें बनाना, जैसे सुबह टहलना, किताब पढ़ना, संगीत सुनना, जो ब्रेन को नई दिशा देते हैं। हीलिंग एक प्रक्रिया है, जादू नहीं। लेखक याद दिलाते हैं कि यह सब एक दिन में नहीं होगा। आपका दिमाग सालों से जिस सोच के ढांचे में जी रहा है उसे बदलने में वक्त लगेगा, पर हर छोटा कदम, हर पॉजिटिव सोच, हर ध्यान का अभ्यास, हर नया व्यवहार एक नई न्यूरल सड़कबंध बना रहा होता है। और यही है असली रीसेट की शुरुआत। आप अपने ब्रेन के प्रोग्रामर हैं। दवाएं सहायक हो सकती हैं, लेकिन असली हीलिंग तब होती है जब आप अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं। दिमाग को रिवायर करने की यह प्रक्रिया ही आपको स्थायी आजादी और अंदरूनी शांति की ओर ले जाएगी। चैप्टर 5, अपने अंदर के जख्मों से सामना करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार एक ही तरह की गलती दोहराते हैं, या कभी कोई छोटी सी बात आपको अंदर तक झकझोर देती है? इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी कई मानसिक समस्याओं की जड़ हमारे अनदेखे जख्मों में छिपी होती है। जख्म जिन्हें हमने छिपा रखा है। हम सबके अंदर कुछ न कुछ इमोशनल वाउंड्स होते हैं, जैसे बचपन की उपेक्षा, रिश्तों में विश्वासघात, बार बार की असफलताएं, या वो बातें जो हमें बार बार सुनाई गईं, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे में दम नहीं है। इन घटनाओं ने हमारे अंदर डर, नकारात्मक सोच और खुद से दूरी पैदा कर दी। असली बदलाव के लिए पहले देखना जरूरी है। लेखक कहते हैं, हीलिंग तब शुरू होती है जब हम इन घावों की तरफ देखने की हिम्मत करते हैं। हमें यह स्वीकारना होगा कि हाँ, मेरे अंदर दर्द है। दर्द को दबाने से वो जाता नहीं, बस और गहराता है। उसका सामना करने से ही वो धीरे धीरे हल्का होता है। कैसे करें अपने अंदर के जख्मों का सामना? लेखक कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाते हैं। आत्मप्रेक्षण, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई चीज आपको ज्यादा परेशान करे, खुद से पूछिए, ये दर्द कहाँ से आ रहा है? क्या ये कोई पुराना अनुभव है जो फिर से जिंदा हो गया? जर्नलिंग, हर दर्द, डर और विचार को कागज पर उतारना शुरू कीजिए। जब आप शब्दों में उसे व्यक्त करते हैं तो वो बोझ हल्का लगने लगता है। थेरेपी या खुलकर बात करना, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना या प्रोफेशनल मदद लेना आपके घावों की सफाई में मदद कर सकता है। हीलिंग स्ट्रेंथ, जख्म आपको कमजोर नहीं बनाते, उनसे बाहर आना आपको और मजबूत बनाता है। जब आप अपने डर को पहचानते हैं तो वो डर आपकी शक्ति बन जाता है। जब आप पुराने दर्द को समझते हैं तो आप अंदर से आजाद होने लगते हैं। हीलिंग का मतलब है खुद को समझना, स्वीकारना और धीरे धीरे बदलना। रीसेट योर ब्रेन का यह अध्याय बताता है कि हमें बाहर की नहीं, अंदर की सफाई करनी है। दर्द से भागने के बजाय उसका सामना करिए, क्योंकि जहां जख्म है वहीं से रोशनी भी निकलती है। नकारात्मक सोच का चक्र कैसे बनता है? लेखक बताते हैं कि ये चक्र इस तरह काम करता है। एक नकारात्मक विचार आता है, जैसे मुझसे नहीं होगा। आप उसे सच मान लेते हैं। फिर आप उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं, जैसे कोशिश ही नहीं करना। नतीजा आता है असफलता या पछतावा, और फिर वही विचार दोबारा आता है, देखा, मुझसे नहीं होता। इस तरह ये एक विषैली साइकिल बन जाती है। हमारा दिमाग उसी सोच को मजबूत करता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। हर बार जब हम कोई नकारात्मक विचार दोहराते हैं, ब्रेन उसी पैटर्न को मजबूत करता है। जैसे बार बार एक ही रास्ते पर चलने से वहां पगडंडी बन जाती है, वैसे ही नकारात्मक सोच की आदत ब्रेन की प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे ये रास्ता बना है, वैसे ही नया रास्ता भी बनाया जा सकता है। नकारात्मक सोच तोड़ने के 4 असरदार तरीके। पहचानो, यानी कि अवेयरनेस। हर नकारात्मक विचार को पहचानो, उसे पकड़ो और पूछो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? लिखो, राइट इट आउट। विचारों को कागज पर उतारो। जब आप उन्हें लिखते हो तो आप उन्हें देख पाते हो
और तभी उनसे दूरी बनाना आसान होता है। अपने विचारों को बदल दो। रीफ्रेम द थॉट। मैं फेल हो गया को पलटो। मैंने सीखा कि क्या नहीं करना है। मुझसे नहीं होगा को बदलो। शायद अभी नहीं हुआ, पर मैं सीख रहा हूं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ध्यान लगाना आपको अपने विचारों से दूरी बनाना सिखाता है। आप जान पाते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के देखने वाले हैं। खुद पर विश्वास बनाना सोच बदलने की कुंजी। हर बार जब आप नकारात्मक सोच से बाहर आते हैं, आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं। छोटे छोटे बदलावों से आप बड़ी मानसिक आजादी की ओर बढ़ते हैं। नकारात्मक सोच कोई सच्चाई नहीं है, वो बस एक पुराना पैटर्न है। आपके पास उसे तोड़ने की पूरी ताकत है। हर बार जब आप पुराने पैटर्न को पहचानकर नई दिशा चुनते हैं, आप अपने दिमाग को फिर से सेट कर रहे होते हैं। चैप्टर 7। नए मानसिक पैटर्न बनाओ जो तुम्हारे काम आए। अब तक हमने सीखा कि नकारात्मक सोच का चक्र कैसे बनता है और उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। इस अध्याय में लेखक हमें अगला कदम बताते हैं। अब वक्त है नए सोचने और जीने के पैटर्न बनाने का जो हमारी भलाई के लिए काम करें। आपका ब्रेन एक गीली मिट्टी जैसा है। लेखक कहते हैं आपका ब्रेन वही आकार लेता है जैसा आप उसे बार बार देते हैं। इसका मतलब आप जो आदतें, सोच और भावनाएं रोज दोहराते हैं, वही आपकी मानसिक संरचना बन जाती है। इसलिए अगर आप रोज चिंता करते हैं तो चिंता आपकी आदत बन जाएगी, लेकिन अगर आप रोज खुद को हिम्मत दिलाते हैं तो आत्मबल आपकी पहचान बन जाएगी। पुराने पैटर्न हटाओ, नए रास्ते बनाओ। लेखक बताते हैं ब्रेन को रीसेट करना सिर्फ पुरानी सोच छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि नई हेल्दी सोच को रोज अपनाने की प्रक्रिया है। कुछ सकारात्मक पैटर्न्स जो आप बना सकते हैं। सुबह 5 मिनट खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दिन कम से कम एक काम करो जो तुम्हें डराता है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, ताकि फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव पर शिफ्ट हो। लेकिन कोई भी नया पैटर्न तब तक नहीं बनता जब तक आप उसे बार बार नहीं दोहराते। शुरू में ये थोड़ा बनावटी लगेगा, बीच में मन करेगा कि छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और फिर आदत से आपकी नई सोच की पहचान बन जाएगी। आपका नया ब्रेन, आपकी नई जिंदगी। जब आप ब्रेन को नए पैटर्न्स के हिसाब से ढालते हैं तो बदलाव सिर्फ सोच में नहीं होता, बल्कि आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपकी फिजिकल एनर्जी बदलती है, आप लोगों से अलग तरह से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आप खुद को एक नई रोशनी में देखने लगते हैं। आपके ब्रेन का फ्यूचर आपके हाथ में है। पुराने पैटर्न्स को तोड़कर जब आप खुद के लिए नए रास्ते बनाते हैं तो आप अपने ब्रेन को, अपनी लाइफ को और अपने पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा में मोड़ देते हैं। आप वही बनते हैं जो आप हर दिन दोहराते हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, नए विचार, नए व्यवहार और एक नया आप। आज आप जैसे हैं वैसे जन्म से नहीं थे, आपने खुद को ऐसा बनाया है। लेखक बताते हैं डरपोक पैदा नहीं हुआ कोई, वो डर के अनुभवों से डरपोक बन गया। आत्मविश्वासी पैदा नहीं होता कोई, उसने बार बार खुद पर भरोसा जताया। कोई भी जैसा है वो उसकी बनाई हुई पहचान है और वो बदली जा सकती है। यानी अगर आप खुद को कमजोर, असफल या अनचाहा मानते हैं तो ये सच्चाई नहीं, बस एक कहानी है जो बार बार दोहराई गई है। अपनी पहचान बदलने का तरीका है सोच की भाषा बदलो। खुद को दोषी मत मानो, अपने गलतियों से सीखो। लोग मुझे पसंद नहीं करते ये सोचना बंद करो। आप खुद को अच्छा मानते हैं, ये काफी है। मुझसे कुछ नहीं होगा ये सोचना बंद करो। शुरुआत करो, रास्ता खुद मिल जाएगा। हर बार जब आप इस तरह सोचते हैं, आप अपने ब्रेन को नई दिशा देते हैं। एक विचार, एक दिन, एक कदम, बदलाव यहीं से शुरू होता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि आप एक दिन में पूरी पहचान नहीं बदलते, लेकिन हर दिन एक विचार बदलकर वो मुमकिन बनाते हैं। आप वही नहीं हैं जो अब तक बन चुके हैं, आप वो भी बन सकते हैं जो अब तक कभी बने ही नहीं। हर नई सोच के साथ, हर नई आदत के साथ, हर नई प्रतिक्रिया के साथ आप एक नई पहचान बना सकते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर लाइफ। चैप्टर 9, जागरूकता के जरिए आजादी। इस अध्याय में लेखक हमें लेकर आते हैं यात्रा के अंतिम और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर, जहां बदलाव, रिवायरिंग और नई पहचान के बाद आता है
असली मंजिल, जागरूकता से मिलने वाली मानसिक आजादी। जागरूकता ही असली शक्ति है। लेखक कहते हैं, आपका दर्द, आपकी सोच, आपकी आदतें, ये सब आप पर तब तक राज करती हैं जब तक आप उन्हें देख नहीं लेते। जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आप अपने विचारों को बिना उनसे जुड़ाव के देख सकते हैं। आप किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया में फंसे बिना शांति से उस पल को महसूस कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, आप चुनाव करने की ताकत पा लेते हैं। प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर देना सीखो। अधिकतर लोग परिस्थितियों के अनुसार स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जब आप जागरूक होते हैं तब आप उस पल को रोक कर देख सकते हैं और सोच समझकर उत्तर देना चुन सकते हैं। यही है असली मानसिक आजादी। हर दिन, हर क्षण एक अभ्यास है। लेखक याद दिलाते हैं कि जागरूकता कोई एक बार की चीज नहीं, ये एक रोज का अभ्यास है। हर दिन, हर सोच, हर भावना के प्रति सजग रहना। जैसे ही आप किसी विचार या भाव को आते हुए पकड़ लेते हैं, आप उसका गुलाम नहीं रह जाते, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। जागरूकता ब्रेन रीसेट की कुंजी। अब तक की सारी यात्रा, नकारात्मक सोच से मुक्ति, नई पहचान की रचना, पैटर्न को बदलना, सबका मूल एक ही है, जागरूकता। यह आपके ब्रेन को दोबारा लिखने का टूल नहीं, आपको खुद से जोड़ने का पुल है। इस आखिरी अध्याय का संदेश सीधा, गहरा और शक्तिशाली है। जागो, देखो, समझो और आजाद हो जाओ। अवेयरनेस इज द की एंड फ्रीडम इज ऑन द अदर साइड। तो दोस्तों, ये थी किताब रीसेट योर ब्रेन की पूरी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो दवाओं से आजादी की ओर नहीं, बल्कि खुद की समझ, सोच के रीसेट और जागरूक जीवन की ओर ले जाती है। हमने सीखा कि दिमाग कोई मशीन नहीं, एक जीता जागता सिस्टम है जिसे रिवायर किया जा सकता है। हमारे विचार हमारी पहचान नहीं है, हम उनसे कहीं ज्यादा गहरे हैं। और सबसे जरूरी, हीलिंग बाहर नहीं, हमारे अंदर है। नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ फिर मिलूंगा। तब तक याद रखिए, आपका ब्रेन आपके हाथ में है, उसे रिसेट कीजिए और खुद को नया बनाइए। धन्यवाद।